राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में जैसे ही घोषणा हुई, मास्टर यशराज शक्ति सिंह, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश, आपको विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इस वर्ष का बाल शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है। आपने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से एक बेबी रोबो का आविष्कार किया जो सामान्य वर्ग में काफी उपयोगी व लोकप्रिय हुआ है। मास्टर यशराज शक्ति सिंह। जब तिरंगे रिबन में पिरोए पदक को यशराज ने पहना, तब पूरा दरबार हॉल नन्हे वैज्ञानिक के लिए करतल ध्वनि से गूंज उठा। समारोह की समाप्ति के बाद गौरामित सिंह दंपति और यशराज सिंह पर लोगों ने बधाइयों की बारिश कर दी। देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार को पाने वालों में यश सबसे नन्हा सम्मानित नागरिक था। आज पहली बार शक्ति और प्रीति को यश की योग्यता और उसके बच्चे होने का एहसास हुआ, वरना वो तो पिछले 7 सालों में उसे कितना बड़ा बनाए हुए थे। 7 साल पीछे के दरवाजे अगर खोलेंगे तो दिखेगा कि शक्ति और प्रीति फिर एक बार बचपन को जी रहे हैं। दोनों ही अपनी नन्ही परी को पालने और लाड लड़ाने में एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं। नन्हे बालक की अटखेलियां, उसकी अदाएं और मुद्राएं हर किसी का मन मोह लेती है। तो फिर ये तो उनकी अपनी बेटी थी, उसके साथ ये लगाव स्वाभाविक था। साथ ही यश भी नन्ही यशवी को पाकर खुद को काफी बड़ा महसूस कर रहा था। अपनी पदोन्नति को लेकर वो इतना उत्साहित था कि हर रात सोने से पहले वो प्रीति से पूछता, मम्मा कल सुबह ये बोलना सीख जाएगी ना? ये मुझे भैया कहकर बुलाएगी ना? प्रीति हंसते हुए जवाब देती, हाँ यशु, ये बहुत जल्द तुम्हें भैया कहकर बुलाएगी। शक्ति सिंह अब सुबह जल्दी उठने लगे। गृह कार्य के कुछ दायित्व का वो भी बोझ उठाने लगे, जिससे प्रीति यशवी का बेहतरीन ख्याल रख सके। नवजात शिशु होने से यशवी हर मुद्दे में केंद्र स्थान पर होती। यशवी घर की जिम्मेदारियां बदली स्थिति को देखकर यथासंभव उठाने लगे। ब्रश करना, नहाना, खाना जैसे छोटे बड़े काम वो खुद करने लगा। पापा मम्मी जब भी किसी चीज के लिए उसे पुकारते, वो दौड़ कर आता। पापा मम्मी ने यशवी के रूप में जो नया खिलौना उसे दिया था, उसके बदले वो हर बात बड़े जोश और खुशी से मान रहा था और सुबह से रात तक छोटी मोटी मदद कर अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहा था। यश का ऐसा समझदारी पूर्ण व्यवहार करते देख दोनों बड़े खुश होते। खूबसूरत वक्त की रफ्तार सामान्य रफ्तार से कुछ तेज होती है। देखते ही देखते यशवी आज 3 साल की हो गई। पिछले 7 दिनों से शक्ति, प्रीति और यश इस परी के लिए आसमान से चांद तारे लाने में लगे थे। प्रीति के लाख मना करने पर भी यश ने अपने गुल्लक को फोड़ दिया और परी के लिए परियों के पंख लगे कपड़े लाया। सुबह से ही कॉलोनी में जो उसे मिल रहा था, छोटा बड़ा बुजुर्ग, वो सबको निमंत्रण दिए जा रहा था। आज यशवी का जन्मदिन है, शाम को आप सब हमारे घर आना। सब उसकी भोली भावनाओं को सुन भाव विभोर हो रहे थे। सब समझ चुके थे कि ये नन्हा नासमझ मेजबान उन्हें भी मेहमान बना रहा है, जिनका नाम सूची में नहीं है। वो जन्मदिन समारोह में विवाह समारोह जैसे आमंत्रण बांट रहा था। शाम होते ही एक एक कर सारे बच्चे आ गए। शक्ति सिंह सभी बच्चों का मनोरंजन करने के लिए उन्हें उनके पसंदीदा खेल खिलाने लगे। यश भी सबके साथ खेलना चाहता था, परंतु मम्मी को बार बार उसकी मदद की जरूरत पड़ जाती और वो यश को बुला लेती। वैसे तो यश को इस तरह के बुलावों की आदत थी, परंतु आज उसका बाल मन आहत हो रहा था। शक्ति और प्रीति दोनों इस बात से अनजान थे और प्रतिदिन की भांति आज भी यश को जिम्मेदार बच्चे का ही पात्र दे रहे थे। आज की ये शाम जब रात में बदली, तब तक यश भी कुछ बदल गया था।
सबके जाने के बाद प्रीति ने महसूस किया कि यश बुझा बुझा सा है, बदला बदला सा है। तो वो उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ यशु, तुम इतने उदास क्यों हो? तब यश बोला, मम्मा मैं तो फ्रेंड्स के साथ खेल भी न सका, मैं तो पार्टी एंजॉय भी न कर सका। आप और पापा मुझे बार बार बुला रहे थे और काम करवा रहे थे। बोलते बोलते वो रोने लगा। प्रीति ने उसे गले से लगा लिया और समझाते हुए कहा, यशु रोती नहीं, चुप हो जा, तू तो बड़ा है ना बेटा। तभी शक्ति भी अपनी तरफ से समझाते हुए बोले, यशु रोना धोना लड़कियों का काम है, लड़के रोते नहीं। यश को बड़ा होना और लड़का होना दोनों ही स्थिति अप्रिय लगी। धीरे धीरे इस अप्रिय स्थिति में बढ़ोतरी भी होने लगी। समय बीतते अब यशवी भी स्कूल जाने लगी थी और यश भी क्लास 6 में आ गया था। जाहिर सी बात थी कि वो यशवी से अधिक व्यस्त था, परंतु शक्ति और प्रीति की आंखों को आदत पड़ गई थी यश को बड़े की पदवी और यशवी को नन्ही बच्ची के दृष्टिकोण से देखने की। हालांकि यशवी आज जिस उम्र में है उस उम्र में तो यश काफी मददरूप होने लग गया था। आप लोग यशवी से काम क्यों नहीं करवाते, आप उससे ही प्यार करते हो। ये सारी शिकायतें जो वो बचपन में तुतलाती बोली में बोलता था, अब वो साफ शब्दों में बोलने लगा था। परंतु कभी शक्ति तो कभी प्रीति उसे समझा देते कि यशवी अभी छोटी है, तुम बड़े हो तो तुम्हें समझदार और जिम्मेदार बनना चाहिए। अब तक यह समझ चुका था कि पापा मम्मी का ये संवाद और उसकी स्थिति जीवन भर ज्यों की त्यों ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि यशवी कितनी भी बड़ी हो जाए यश से तुलना करने पर छोटी ही रहेगी। न ही यशवी से किसी और को कोई उम्मीद कभी रहेगी। रोजमर्रा की दिनचर्या में वो ये महसूस करने लगा था कि गलती उसकी हो या ना हो, समझाया उसे ही जाएगा और उसे समझना भी पड़ेगा। यश के साथ हो रहे इस प्रतिकूल व्यवहार का एक सानुकूल परिणाम ये आया कि वो उम्र से पहले परिपक्व हो गया। धीरे धीरे वो अंतर्मुखी होता गया, जिसके तहत वह कम ही बोलता और ज्यादा सुनता। परिणाम स्वरूप वो बेहतरीन श्रोता बनकर उभरा। वो जो कुछ सुनता बड़ा ध्यान से सुनता और समझता। आज स्कूल में इवनिंग प्रेयर के बाद एक अनाउंसमेंट हुई। राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक प्रतियोगिता के तहत जिस किसी स्टूडेंट को पार्ट लेना है वो अपना नाम क्लास टीचर को नोट करवा दे। यश ने यशवी की खुशियों की जिम्मेदारी इस तरह उठा ली थी कि अब वो भी खुद से पहले उसको महत्व देता था। उसने तुरंत यशवी की क्लास टीचर के पास जाकर यशवी का नाम प्रतियोगी के रूप में लिखवा दिया। जब उसने यशवी को ये सूचना दी तो वो पूछी, भैया आपने अपना नाम भी लिखवा दिया? यश ने कहा, नहीं बाबू, महीने भर में 2 प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा ना। बेहतर है हम एक ही बनाएं, परंतु अद्भुत बनाएं। जिज्ञासु यशवी फिर पूछी, क्या बनाएंगे भैया? मैं भी आपकी मदद करूंगी, मुझे भी सीखना है। सबसे पहले तो हम समय पत्रक बनाएंगे कि हम अपनी पढ़ाई और होमवर्क के बाद कितना समय प्रोजेक्ट को दे सकेंगे, यश ने समझाते हुए कहा। आज यशवी न तो दोपहर में सोई और न ही शाम को खेलने गई। वो यश के आगे पीछे ही मंडरा रही थी। वहीं यश अपने टॉयज में से बैटरी, मोटर सब निकाल रहा था तो कभी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करने में जुट गया था। सोचते सोचते शाम तक यश ने ये तय किया कि वो रोबोट बनाएगा जो घर के छोटे मोटे कामों में मददगार हो। यश ने जो समय पत्रक बनाया था उसके अनुसार उसे रात को ही समय मिल पा रहा था जिसमें वो प्रोजेक्ट पर काम कर सके। अब वो स्कूल से आकर हर काम फुर्ती से करता था ताकि रात तक कुछ समय बचाकर उसे यशवी का साइंस प्रोजेक्ट पूरा करने में वक्त मिल सके। यश अपनी नन्ही को सुझाने के लिए बहुत समझाता, परंतु जिज्ञासु यशवी उसकी एक न सुनती
और बजाय सो जाने के वो यश के पास ही बैठी रहती और उसकी छोटी मोटी मदद भी करती। यश को हर काम अनुशासन से करने की आदत थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका प्रोजेक्ट लगभग तैयार था। बस आज रात उसे रिमोट से ऑपरेट करने के फंक्शन डालने बाकी थे। दोनों भाई बहन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। दोनों स्कूल से आए, फटाफट सारे काम निपटाए और रात को प्रोजेक्ट को फाइनल टच देने में लग गए। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब रोबोट की टेस्टिंग के लिए ऑन बटन को दबाना था, जिसके लिए यशवी कब से बैठी थी। यश ने मुस्कुराकर यशवी को इशारा किया। यशवी ने तुरंत ऑन बटन दबा दिया और रिमोट से ऑपरेट करने लगी। रोबो की हाइट यशवी से ज्यादा थी। वो यशवी के लिए लाइट फैन ऑन ऑफ करने लगा। यशवी के हर ऑर्डर पर रोबो झटपट सर्विस दे रहा था। भाई बहन खुशी से झूम उठे। यश ने कहा, प्रथम इनाम तुम्हें ही मिलेगा और जीत की उम्मीद जताई। कल प्रोजेक्ट जमा करवाने की लास्ट डेट थी, इसलिए दोनों ने देर रात तक काम किया। यश ने यशवी को सारे फंक्शन अच्छी तरह समझा दिए। कल स्कूल जाने के लिए दोनों का जोश अलग ही था। दोनों खुद से ज्यादा रोबोट का ध्यान रख रहे थे। रास्ते में यशवी ने पूछा, भैया हमने इसका नाम तो रखा ही नहीं, इसे क्या नाम दें? यश ने सोचते हुए कहा, बेबी रोबो कैसा रहेगा? यस, बेबी रोबो फाइनल, यशवी ने झूमते हुए कहा। यशवी और रोबोट को छोड़ अपनी क्लास में चला गया। यशवी ने अपनी बारी आने पर जब अपना प्रोजेक्ट शो किया तो उसकी क्लास टीचर के साथ निर्णायक गण भी अचंभित हुए। कुछ चर्चा करने के बाद असमंजस में पड़े निर्णायकों ने यशवी की क्लास टीचर से अकेले में बात की। वो बोले, हम चाहते तो यशवी को बिना किसी सूचना के ही अयोग्य घोषित कर सकते थे, क्योंकि ये आविष्कार इस वय मर्यादा के लिए अयोग्य है, असंभव है। परंतु हम एक बार यशवी से मिलना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे। यशवी की क्लास टीचर मिसेस वर्मा ने तुरंत यशवी को बुलाया। निर्णायकों ने अपने प्रश्नों से तसल्ली की। मिसेस वर्मा और यशवी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। बेबी रोबो का चयन हुआ इस वर्ष के अद्भुत आविष्कार के रूप में। इस आविष्कार का फिर राज्य स्तर पर और फिर केंद्रीय स्तर पर भी चयन हुआ और इसे इस वर्ष का प्रथम आविष्कार माना गया। जब दिल्ली से ये सूचना मिली तब स्कूल में जीत की लहर दौड़ गई। हर किसी के चेहरे पर गर्व की भावना थी, परंतु केंद्र से पुरस्कार प्राप्ति हेतु जो निमंत्रण आया था उस पर यशवी का नाम नहीं था। प्रतियोगिता के प्रथम चरण से ही यशवी ने प्रतियोगी के रूप में अपने भैया का नाम बदलवा दिया था और उसके बाद जो हुआ वो अद्भुत और अकल्पनीय था। शक्ति और प्रीति सिंह के लिए, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में होने वाले ऐसे समारोह को मात्र टीवी और मोबाइल में ही देखे थे, वो अपने दोनों संतान की वजह से उस कार्यक्रम का आज खुद हिस्सा बने। आज नन्ही यशवी ने भाई को उसका हक और बचपन दोनों लौटा दिए।